ओम श्री साईनाथाय नमः। जो साईं भक्त गुरुवार को व्रत रखते हैं, आज का वीडियो उनके लिए है। और ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत महत्वपूर्ण और छोटी सी बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिनको आप फॉलो करें तो हो सकता है कि कुछ बदलाव आ सकते हैं ज़िंदगी में। तो देखिए, बाबा को माने और बाबा की माने तो हर दिन उस मालिक का है ना। कुछ स्पेशल नहीं है, सब बाबा की मर्ज़ी से ही होता है। खुशखबरी मिलनी होती है तो दिन नहीं होता, कभी भी मिल जाती है। दुर्घटना होनी होती है तो कोई दिन नहीं होता, कभी भी हो जाती है। दुख आना होता है तो कोई दिन नहीं होता, कभी भी आ जाता है ना। झगड़ा होना होता है तब भी कोई दिन नहीं होता, कभी भी हो सकता है। जो बात बुरी लग गई, बस हो गया झगड़ा। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें खुशी करनी चाहिए, लेकिन किसी को स्पेशल मान लेना कई बार गलत हो जाता है। तो जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं, अब हम बहुत भाव से रखते हैं और गुरुवार का दिन कुछ एक अलग सा ही लेके आता है ना। मतलब एक उत्साह सा होता है कि हमारा गुरुवार आ रहा है, हमारे लिए दिवाली आ रही है। तो बहुत से भक्त बहुत हर्षोल्लास से इंतज़ार करते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो आइए बात करते हैं जो लोग 9 गुरुवार के व्रत करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको अगर भक्ति करनी है या बाबा के व्रत करने हैं, कभी भी ये सोच कर ना करें कि उसको मिला है तो मुझे भी मिलेगा। ठीक है, कभी भी आपके मन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब मान लो आपने किसी एक व्यक्ति का भला कर दिया, आप एक को करने में सक्षम थे, अब दूसरा सोचे कि वो भी उसी तरीके से आपसे प्यार करेगा तो आप उसके लिए भी उतना करोगे, तो ये उसकी गलती है, आपकी नहीं। इसी प्रकार जब भगवान मान लो हमारा कोई मित्र है, दोस्त है, उसको भगवान ने बहुत कुछ दिया और हमें अभी नहीं दिया, तो इसका मतलब यही नहीं है कि हमें देगा ही नहीं। हो सकता है कि उसका समय आ गया और हमारा समय अभी नहीं आया। जब हमारा समय आएगा तो भगवान हमें देने में कसर नहीं करेंगे, कमी नहीं करेंगे। बात यहाँ पे ये है कि कई लोग क्या होता है कि जैसे सामने वाले को भगवान ने दिया तो सेम उसकी तरह करने लग जाते हैं। उतना ही वो, जितना उसने भोग चढ़ाया उतना ही वो भोग चढ़ाएंगे, जितना उसने जो किया सेम उसकी तरह करने लग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि आप उतना ही करो जितनी आपकी क्षमता है, आप उतना ही करो जितना आप करना चाहते हो। भगवान आपको आपके समय आने पर भरपूर देगा, उसके खजाने में कमी नहीं है, वो देने में कमी कभी नहीं करता। बस हमारे कर्म उस प्रकार, उस तरीके के होने चाहिए। हमें अच्छा बेस्ट करना है खुद की तरफ से। तो अगर आप व्रत करते हैं या बाबा की भक्ति करते हैं, तो सबसे पहले आपका खुद का भाव होना चाहिए। ठीक है, कोई बता रहा है उसको देख के आपने किया, लेकिन उसकी तरह नहीं करना है। आपके पास जितना है आपने उतने में करना है। अब बात करते हैं कि गुरुवार के दिन करना क्या क्या है। तो सुबह उठें। आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, प्रातःकाल सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं, अगर 4 बजे, तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। आप सुबह 4 बजे उठें। आप उठ के बाबा की काकड़ आरती करते हैं तो काकड़ आरती कीजिए। नहा धोकर साफ़ सुथरे वस्त्र पहनकर आप अपने मंदिर में आइए। बाकी जो आप सुबह के काम करते हैं, घर को साफ़ करना, वो आपका खुद का काम है, वो आप करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी जैसा भी आपको ठीक लगे, है ना। मैं अब बात कर रही हूँ नहा धोकर, जब आप नए साफ़ सुथरे वस्त्र पहनकर बाबा के मंदिर में जाते हैं, उसके बाद आपको बाबा को सबसे पहले आप उठाएं। ठीक है, इसलिए अपने बच्चे को उठाते हैं ना, जैसे आप वैसे ही बाबा को उठाना है। बाबा को स्नान कराएं। ठीक है, स्नान आप चाहे तो जल से सिर्फ करवा सकते हैं, बाकी आपको जिससे भी 5 चीज़ों से स्नान कराना होता है उससे भी करा सकते हैं। बाबा को स्नान कराएं, बाबा को इत्र लगाएं, बाबा के कपड़ों पर इत्र लगाकर ही बाबा को वस्त्र पहनाएं। ठीक है, अगर नहीं है तो बात अलग है, लेकिन छोटी सी शीशी आती है, वो आप ले सकते हैं। ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, ठीक ठाक आपको मिल जाएगी। 30-40 रुपीज़ में मिल जाती है वो, 30 या 40-50 रुपये में मिल जाती है। तो एक शीशी ले लें इत्र की, और वो इत्र आप बहुत महंगा भी आता है, लेकिन हमारी जितना बजट में होगा हम उतना ले सकते हैं। तो वो शीशी ले लें आप इत्र की, और बाबा के हर वस्त्रों पर लगा कर रखें इत्र, क्योंकि खुशबू अच्छी होती है ना।
तो इत्र लगाकर बाबा को वस्त्र पहनाएं, उसके बाद बाबा को माला हार पहनाएं, चंदन लगाएं, ठीक है। चंदन लगाकर जहाँ बाबा को विराजमान करना है उस जगह को अच्छे से साफ़ कर दें, पीला वस्त्र बिछाएं। अगर आपके पास श्री साईं सिद्ध यंत्र है तो उस पर भी तिलक करें, उसको भी साफ़ करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छे से बाबा को विराजमान करें। विराजमान करने के बाद ज्योति जलाएं, धूप अगरबत्ती करें। और बाकी अगर भगवान आपने मंदिर में विराजमान कर रखे हैं तो उनका भी अच्छे से पूजन करें, क्योंकि सबको एक जगह देनी ज़रूरी होती है। और आपके घर पे जितनी भी बाबा की तस्वीरें हैं, जितने भी स्वरूप हैं बाबा के, उन सबको आपने धूप दीप दिखाना है, सबकी आरती करनी है आपने, और सबको साफ़ रखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप एक ही का कर रहे हैं। अगर घर पे आप जितने भी स्वरूप रख लें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबकी पूजा बराबर होनी चाहिए, सबकी आराधना बराबर होनी चाहिए। किसी का मतलब ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए। आपने जोत धूप अगरबत्ती करी, उसके बाद आप अपने लिए भी एक साफ सा आसन लें और उस पर आप खुद भी बैठे, और आरती जोत वगैरह करने के बाद, जोत जलाने के बाद आप बाबा की कथा पढ़ सकते हैं जो 9 गुरुवार की होती है, ठीक है। आप कथा पढ़ लें। कथा पढ़ने के बाद आप साईं चालीसा पढ़ लें, साईं बावनी पढ़ लें, साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ लें, साईं नामावली कर लें। जितना आपके पास समय है उस हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। आप उतना करने के बाद फिर आप बाबा के सामने खड़े होकर कपूर की आरती करें। कपूर की आरती बहुत आवश्यक होती है और घर पे कपूर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और बहुत अच्छा रहता है। तो आपको कपूर की आरती करनी है। कपूर की आरती करने के बाद, ठीक है, अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कपूर की आरती करने के बाद आप बाबा का भोग लगाएं। भोग लगाकर आप हो सके तो पीले फल, पीली मिठाई ज़रूर उस दिन गुरुवार के दिन ज़रूर रखें बाबा के पास, ठीक है। पीले फल, पीली मिठाई बाबा को भोग लगाएं। उसके बाद आप खुद आसन से उठकर और आप अपने लिए जो भी फलाहार करना चाहते हो वो फलाहार कीजिए। भूखे मत रहना, ठीक है। भूखे प्लीज़ मत रहना, ये रिक्वेस्ट है मेरी भी और मेरे बाबा की भी। आप फलाहार करें, चाहे आप चाय ले लें, आप दूध ले लें, जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। आप फ्रूट्स ले लें, जो भी आप फ्रूट्स आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, और आप फलाहार करें। उसके बाद शाम को एक समय आपको भोजन करना है। हो सके तो खिचड़ी ज़रूर बनाएं गुरुवार को, और खिचड़ी बनाकर बाबा का भोग लगाकर बांट दें, या तो गरीबों में या तो अपने आस पड़ोस में बांट दें। उसके बाद खुद ग्रहण करें, ठीक है। पहले आपको लोगों को बांटने हैं, उसके बाद खुद खानी है। और नहीं खिचड़ी बना पा रहे तो जो आप जैसा आपका सामर्थ्य हो आप वो बनाएं, बाबा को भोग लगाएं, बांटें और खाएं। एक समय बैठकर आप भोजन कीजिए। भोजन करने के बाद आपको भूख ही नहीं लगेगी। अगर लगती है तो जो भी आप लेना चाहें, चाय वगैरह, वो आप ले सकते हैं। इस प्रकार आपका पूरा दिन जो है गुरुवार का संपूर्ण हो गया। आपका व्रत भी 9 गुरुवार आपको ऐसे ही करना है, और 9वें गुरुवार को आपको इसी प्रकार पूजा करके उद्यापन करना है, यानी कि भोजन थोड़ा ज़्यादा बनाकर आप गरीबों को, बच्चों को, या फिर गरीब किसी को भी आपको खिला देना है। आपका व्रत हो गया संपूर्ण। और हाँ, जिस भी इच्छा से आप व्रत रखें वो बाबा के पहले गुरुवार को आपको बोल देनी है कि बाबा मुझे ये चाहिए आपसे, बस, ठीक है। और हर गुरुवार को ये आपके लिए कंपल्सरी आपको ज़रूर करना है। हर गुरुवार को आपको श्री साईं सच्चरित्र का पाठ बहुत ज़रूरी है, वो आपको ज़रूर करना है। चाहे एक अध्याय ही करें, लेकिन आपको करना है हर गुरुवार। वैसे तो रोज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, बट नहीं कर पाते तो आप गुरुवार को आपको ज़रूर पढ़ना है। साईं सच्चरित्र ज़रूर पढ़ें, ठीक है। अगर मैं कोई बात भूल गई हूँ बताना तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं कुछ भूल गई होंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्लियर कर दूँगी, ठीक है। जय साईं राम। साईं आपका भला करें, आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। ओम साईं राम, जय साईं राम।